सड़क पानी का मुद्दा उठा रही है। आपके हिसाब से इस बार दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है? आप किसी भी जगह पे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, दिल्ली के हालात इतने खराब हो रहे हैं कि पिछले 10 साल तो छोड़ दीजिए, उससे पहले 10 साल में भी इतना बुरा हाल नहीं था। और आम आदमी पार्टी के सांसद होकर जब मैं जमीन पे जा रही हूँ, लोग मुझे पकड़ रहे हैं, लोग घेर रहे हैं, इतने सवाल पूछ रहे हैं कि पानी कब आएगा। तो हम कहते हैं फ्री पानी दिया जा रहा है, लेकिन आप आज किसी भी गली में चले जाइए, हर घर को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, क्योंकि पानी इतना गंदा आ रहा है, मतलब पीला पानी, बियर जैसा दिखने वाला पानी आ रहा है। आप देख लीजिए आतिशी मारलेना जी को, आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री 2, मुख्यमंत्री 1, इनको देखिए ये क्या करते हैं। ये रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रोज एक रटी रटाई स्क्रिप्ट को ये बताते हैं लोगों को। अगर इनमें हिम्मत है तो जनता के बीच में चलें। मैं इनको चैलेंज करती हूँ। आपने यहाँ पर जो आपके साथ हुआ 13 मई की वो तारीख देश को याद है, जो आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए क्या आप अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही हैं? कि मेरी पिटाई अरविंद केजरीवाल जी ने ही करवाई। मेरे को उनके ड्राइंग रूम में बहुत बुरी तरीके से उनके पीएस द्वारा पीटा गया। वो समय घर में थे, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद की गुहार मांगती रही, वो बाहर नहीं आए। उन्होंने मुझे बाद में सिक्योरिटी से उठवा के फिकवा दिया। आप आरोप लगा रही हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल ने पिटवा दिया, वो क्यों पिटवाएंगे आपको? मैं अरविंद केजरीवाल जी को खुला चैलेंज देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उनमें हिम्मत है ना, तो वो सामने आके मेरे बैठें और इसी चैनल पे बैठें और लाइव नार्को टेस्ट करवाएं, अपना भी और मेरा भी। ये जो सच है ना, ये पूरा का पूरा देश के सामने आ जाएगा। नमस्कार, आज मिलते हैं एक नई डिबेट के साथ। कल का इस वीडियो में बने रहो, पूरी डिबेट देखते हैं क्या चल रहा है। अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं आप, सीवर, सड़क, पानी का मुद्दा उठा रही हैं। आपके हिसाब से इस बार दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो रोमाना जी मैं कहना चाहूंगी, मैं किसी पार्टी को हराने के लिए काम नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए काम कर रही हूँ। आज आप किसी भी जगह पे किसी भी विधानसभा तो गाइस वीडियो में बने रहो। हालात इतने खराब हो रहे हैं कि पिछले 10 साल तो छोड़ दीजिए, उससे पहले 10 साल में भी इतना बुरा हाल नहीं था। बात तो सही है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़ा के ढेर चारों ओर पड़े हैं, हालात इतने बुरे हैं कि पानी पूरा सड़कों के ऊपर जैम हो रखा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस सरकार में जब शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, अभी आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली का हाल उससे भी बुरा हो गया। कांग्रेस सरकार में बेहतर हाल था दिल्ली का। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 20 साल से जमीन पे काम कर रही हूँ, मैंने इतना बुरा हाल दिल्ली का कभी नहीं देखा, और मुझे तो छोड़ दीजिए किसी ने भी नहीं देखा होगा। सड़कें टूटी पड़ी है, कूड़े के पहाड़ पड़े हैं, पानी घर में इतना सड़ा हुआ आ रहा है, पीला पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो कर रहा है। मैं संगम विहार गई, वहां पे मुझे लिटरली स्विमिंग करके एक सड़क से बाहर निकलना पड़ा। मैं भलसवा सरकार दिल्ली में फेल है। जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार ने जो काम करे हैं उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और वही सवाल मैं लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। अब मैं आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ, मैं वो सांसद नहीं हूँ कि मैं अपने एयर कंडीशनड दफ्तर में बैठ के काम करूँ। मेरा काम हमेशा से जमीन पे रहा है, तो मैं जमीन पे जा रही हूँ, और आम आदमी पार्टी की सांसद होकर जब मैं जमीन पे जा रही हूँ, लोग मुझे पकड़ रहे हैं, लोग घेर रहे हैं, इतने सवाल पूछ रहे हैं कि पानी कब आएगा। आज हालात ये हो गए हैं कि वैसे तो हम कहते हैं फ्री पानी दिया जा रहा है, लेकिन आप आज किसी भी गली में चले जाइए, हर घर को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, क्योंकि पानी इतना गंदा आ रहा है, मतलब पीला पानी, बियर जैसा दिखने वाला पानी आ रहा है, काला पानी, कोका कोला जैसा पानी आ रहा है, इतना जहरीला पानी कि पीना तो छोड़ दीजिए, अगर उसको कोई छू ले तो उसको बीमारियां हो रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्वाति मालीवाल जिस थाली में खाया उसी में छेद करने में जुटी हैं। आम आदमी पार्टी के कोटे से आज भी टेक्निकली आप राज्यसभा की सांसद हैं, और अपनी उसी पार्टी की आप इतनी खामियां गिना रही हैं, तो इस्तीफा दे दीजिए। कुर्सी से इतना मोह क्यों है? मेरे को कुर्सी से कोई मोह नहीं है, मैं हमेशा से जमीन की कार्यकर्ता रही हूं और हमेशा जमीन की कार्यकर्ता रहूंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो कुछ सोशल मीडिया पे बैठकर कुछ लोग इस तरीके की बातें करते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहती हूं। 2006 में मेरी इंजीनियरिंग की नौकरी खत्म हुई थी। 2006 में अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म हुई थी, नौकरी छोड़कर मैं जमीन पे काम कर रही हूँ। 2006 से लेकर 7 साल तक झुग्गियों में रही, झुग्गियों में काम करा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था उसमें यंगेस्ट कोर कमेटी मेंबर थी। फिर दिल्ली महिला आयोग में 9 साल में हमने 1,70,000 केसेस से ज्यादा सुनवाई करी, और पूरे देश जानता है कि हमने कितनी मेहनत करी। तो आज मैं जो बनी हूं वो किसी की जागीर से नहीं बनी, किसी की खैरात से नहीं बनी, अपनी मेहनत के दम पे, अपने संघर्ष के दम पे यहां तक बनी हूं। मैं एक महिला हूं, आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन राज्यसभा, एंड आई विल प्रूव माई वर्थ इन राज्यसभा। और मैं ये मानती हूं कि सवाल पूछना एक एमपी का काम होता है। मैं ये मानती हूं कि अगर एक एमपी काम करना चाहती है तो उसे जमीन पे जाना पड़ेगा, उसे अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर ये नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूं, आप देख लीजिए आतिशी मारलेना जी को, आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री 2, मुख्यमंत्री 1, इनको देखिए ये क्या करते हैं। ये रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रोज एक रटी रटाई स्क्रिप्ट को ये बताते हैं लोगों को। अगर इनमें हिम्मत है तो जनता के बीच में चलें। मैं इनको चैलेंज करती हूं। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट, स्वाति मालीवाल बीजेपी की स्लीपर सेल, वो तो आपको इन तमगों से नवाज रहे हैं ना। वो तो जी जो भी इनसे सवाल पूछ ले वो इनके लिए बीजेपी का एजेंट हो जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मारा,
तब चीफ सेक्रेटरी बीजेपी का एजेंट हो गया। इन्होंने प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी जो कि शुरू से इनके साथ हैं, उनको मारा, उनको भगाया, तो वो बीजेपी के एजेंट हो गए। तो जो इनसे सवाल पूछ ले वो इनके लिए बीजेपी का एजेंट हो जाता स्वाति है। मालीवाल के सारे सवाल आम आदमी पार्टी से ही हैं। आप तो सांसद हैं। अगर आपको दिल्ली की इतनी ही फिक्र हो रही है तो आप तो दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हैं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो हमने एक भी सवाल नहीं सुना स्वाति मालीवाल पूछ रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि वो सवाल बीजेपी की तरफ टारगेटेड होगा, इसलिए नहीं बोलती, मतलब जुबान खुल रही स्वाति मालीवाल। ये तो बिल्कुल ही अजीब बात है। मैंने तो काम ही इस इशू पे करा है। 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी है तो दिल्ली इस महिला बार आयोग ने। आप बीजेपी से नहीं, ये एक सेकंड सवाल आप पूछते मुझे हुए तो नहीं सुनाई पड़ रही है एक कि आखिरकार रेप के मामले में, है ना, हत्या के मामले में। लेट मी कंप्लीट। ठीक है। तो 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी है दिल्ली महिला आयोग ने। हर दिन हमारी हेल्पलाइन पे 4,000 कॉल्स आती थी। हमने 2.5 रेस्क्यू ऑपरेशंस के द्वारा लड़कियों को ट्रैफिकर से बचाया है। और दिल्ली में सुरक्षा, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में मैं हमेशा से बोलती आई हूं और मैं आज भी बोल रही हूं। पर मेरा ये भी सवाल है, क्योंकि अब मैं सिर्फ दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन नहीं हूं, अब मैं एक एमपी हूं। जब मैं ग्राउंड पे जा रही हूं तो लोग मुझे पकड़ पकड़ के जो सवाल पूछ रहे हैं मैं वही सवाल पूछ रही हूं। मुझे आप एक बात महिलाओं बताइए, की सुरक्षा का सवाल है या नहीं है दिल्ली में? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है या नहीं है? क्योंकि आप तो महिलाओं के लिए काम करती आई हैं। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो है वो आपके बहुत नजदीक रहा है। तो आज की तारीख में चुनावी माहौल में जब सीवर, सड़क, पानी का सवाल है तो महिला सुरक्षा ये सवाल है या नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये सिर्फ चुनावी सवाल नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने विमेन सेफ्टी पे क्या काम किया है। उन्होंने विमेन सेफ्टी के ऊपर कितनी मीटिंग्स करी है। मैं इंटरनली वहां पे थी, मैं आपको बता सकती हूं कि आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने एक मीटिंग नहीं करी है विमेन सेफ्टी के ऊपर। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि मैं इनसे कई बार मिली, मैंने इनको कई बार बोला कि भाई देखिए विमेन सेफ्टी इतना बड़ा इशू है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को तो हमने बहुत बार सवाल उठाए कि भाई आप विमेन सेफ्टी पे क्या काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आज ये भी तो जानना चाहती हूं ना कि दिल्ली सरकार विमेन सेफ्टी पे क्या काम कर रही है। जब शीला दीक्षित जी के समय में निर्भया जैसा इतना घिनौना रेप हुआ था तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए थे कि हमें इतना कमजोर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। आज मैं उनसे ये भी तो पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं इनके पास इतनी बार गई कि पुलिस कमिश्नर को हमें हर महीने बुलाना चाहिए। नहीं तो मतलब महिला सुरक्षा का मुद्दा भी अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर उन पर आरोप लगता है कि वो गेंद जो है वो बार बार केंद्र के पाले में डालते हैं, तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी आप कह रही है अरविंद केजरीवाल गेंद केंद्र के पाले में डालते हैं? जी बिल्कुल केंद्र के पाले में डालते हैं। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, हमने महिला मार्शल शुरू करने थे, एक स्कीम शुरू करनी थी, आज तक वो स्कीम तो छोड़ दीजिए, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। महिला मार्शल से मुझे ध्यान आया क्योंकि चुनाव का माहौल है, ऐसे में दिल्ली में देखिए महिलाओं के लिए वैसे ही मुफ्त बस यात्रा तो है। अब अरविंद केजरीवाल तो महिलाओं के लिए वो तो महिला सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आपका भाई हूं मैं, आपका बेटा, वो तो महिलाओं के साथ सीधा रिश्ता जोड़ते हैं। आधी आबादी वो कह रहे हैं उन्हीं पर भरोसा करेंगे, और आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो महिलाओं के लिए कुछ कर नहीं रहे। जी बस मैं एक बार पहले वाला सवाल एक बार कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा का मुद्दा है। मैं ये मानती हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, और मैं ये भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं इन कामों में बहुत कमी रही है। लेकिन मैं ये इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जब चुनाव आता है तब आप ये इशू उठाते हो। आप क्यों नहीं पुलिस कमिश्नर को हर महीने बुलाते? एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आप क्यों नहीं उनको बुला के पूछते कि भाई क्या आपने काम करा है? आपने कितनी मीटिंग्स ली विमेन सेफ्टी के ऊपर? रोने की जरूरत नहीं है, ये जो करे हो तो भुगतना पड़ेगा। हम कहते हैं कि महिला सुरक्षा के ऊपर हम एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं और फिर हम 5 साल 10 साल चुप हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपके ही घर में एक महिला का बुरी तरीके से उसको पीटा जाता है तब आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, आप उसके ऊपर विक्टिम शेमिंग करते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। तो ये कहां से महिला सम्मान की बात है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो महिला सम्मान की स्कीम की बात मैं एक सेकंड आपको छोड़, आपने यहाँ पर जो आपके साथ हुआ 13 मई की वो तारीख देश को याद है, जो आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए क्या आप अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही हैं? मैं उन्हें कटघरे में क्यों ना खड़ा करूं? मैं आज बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि मेरी पिटाई अरविंद केजरीवाल जी ने ही करवाई है। मेरे को उनके ड्राइंग रूम में बहुत बुरी तरीके से उनके पीएस द्वारा पीटा गया। वो समय घर में थे, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद की गुहार मांगती रही, वो बाहर नहीं आए। उन्होंने मुझे बाद में सिक्योरिटी से उठवा के फिकवा दिया, उसके बाद भी वो नहीं आए। और मेरे को जब जैसे ही मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, मेरे जितना कैरेक्टर असैसिनेशन करवाया गया, जितनी विक्टिम शेमिंग करवाई गई, पूरी की पूरी मशीनरी मेरे खिलाफ लगा दी गई। पहली बात। दूसरी बात, जो विभव कुमार है जिसने मुझे मारा, जिसने मुझे इतनी बेरहमी से मारा कि उसने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे, मुझे नीचे लिटा के जूतों से मेरी पिटाई करी गई, उस आदमी को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सबसे देश का जो सबसे बड़ा वकील है उसको खड़ा कर रखा है। तीसरी बात, विभव कुमार को मुख्यमंत्री पंजाब के उनका एडवाइजर, चीफ एडवाइजर बनाया गया। आज उनकी सैलरी इतनी है कि कैबिनेट मिनिस्टर की भी नहीं होगी।
घर दिया गया है, बड़ी कोठी दी गई है पंजाब में, गाड़ियां दी गई हैं और अब उनको Z+ सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। जिस आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे गुंडे को कोई मुख्यमंत्री आवास में कैसे घुसने दे सकता है, उसको आपने Z+ सिक्योरिटी दे दी। तो मैं कैसे ना मानूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही मुझे पिटवाया है, तभी तो विभव को इतना प्रमोट करा जा रहा है। दिल्ली के फिरोज शाह रोड पे MP की कोठी, हमारे वरिष्ठ MP हैं ND गुप्ता जी, उनकी कोठी खाली करवाई है, उनको खाली करवा दिया और इल्लीगली विभव को उस कोठी के अंदर घुसा दिया गया। आज वो गुंडा उधर रह रहा है और ये महिला सम्मान की बात करते हैं। सही पकड़ा मुन्ना भाई। कैसा महिला सम्मान, जब आपकी अपनी पार्टी सुपर। की MP जो कि आपके साथ 18 साल से काम कर रही है, आप उसका सम्मान नहीं कर पाए। लेकिन स्वाति, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो बार बार यही कहा जाता है ना कि भाई स्वाति मालीवाल जो है वो बीजेपी की एजेंट हो गई। आम आदमी पार्टी कहती है कि साहब हमने क्या नहीं किया, हमने अपनी साथी को पूरा सम्मान दिया, राज्यसभा सांसद तक बनवाया आपको इसी आम आदमी पार्टी ने। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि अरविंद केजरीवाल आपको पिटवाएंगे? जो आप आरोप लगा रही हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल ने पिटवा दिया, वो क्यों पिटवाएंगे आपको? मैं अरविंद केजरीवाल जी को खुला चैलेंज देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उनमें हिम्मत है ना, तो वो सामने आके मेरे बैठें और इसी चैनल पे बैठें और